क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, एंड एफ कंटिन्यूअस है, इवन फंक्शन है इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल -a, a पे। तो इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, ये कंटिन्यूअस होगा, इवन फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा तो इंटीग्रल -a to a, अच्छा -a to a है, तो मैं एक काम करता हूँ, -a to पहले 0 लेता हूँ, एफ एक्स क्या है 1, तो 1 प्लस e टू द पावर x dx प्लस एंड 0 टू a लेता हूँ, ठीक है। तो 1/1 प्लस e टू द पावर x dx। अच्छा तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x इक्वल्स टू -y पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -y पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -y, तो दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू होगा -dy। अच्छा अब x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 -a to 0, तो y का लिमिट होगा a to 0, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/1 प्लस e टू द पावर -y, यहाँ पे होगा -dy, माइनस बाहर चला जाएगा एंड लिमिट क्या है, लिमिट है a to 0, तो माइनस के लिए ये लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस इंटीग्रल 0 to a 1/1 प्लस e टू द पावर x dx, तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a। अच्छा यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे e टू द पावर y से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा e टू द पावर, अच्छा y ना लिख के x लिख देता हूँ, x बाई e टू द पावर x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to a 1/1 प्लस e टू द पावर x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट 0 to a है, यहाँ पे भी लिमिट 0 to a है, यहाँ पे dx है, dx से एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा इंटीग्रल 0 to a e टू द पावर x बाई e टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस e टू द पावर x dx, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a 1 dx, ओके। तो दिस इक्वल्स टू होगा क्या, x लिमिट है 0 to a, तो दिस इक्वल्स टू a। अच्छा एक चीज़ देखो, इसे हम ये जो है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स क्या है 1, तो 1 इक्वल्स टू एफ एक्स dx, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स dx, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है f एंड g दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, g इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड px इक्वल्स टू है f gx, qx है g f x, t ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रल 0 to t दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या f के ऊपर डिपेंड करेगा, या g के ऊपर डिपेंड करेगा, या t के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखते हैं दिस इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम f क्या बोला गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, तो मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड जी एक्स इक्वल्स टू है -x, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स, तो एफ ऑफ -x, एफ ऑफ -x क्या होगा, यहाँ पे आप माइनस पुट कर दो तो होगा एफ ऑफ -x होगा -x, एंड जी ऑफ एफ एक्स क्या है x, जी ऑफ x क्या है -x, ठीक है। एंड यहाँ से हमें p डैश x क्या मिलेगा, p डैश x मिलेगा माइनस इंटीग्रल 0 to t, p डैश x मिलेगा -1, ओके, एंड q डैश क्या मिलेगा -1 -3 dx, ओके, एंड -1 -3 क्या है -4, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4t, एंड t क्या दिया गया है, ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, बोला गया है कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, साइन 1/x बाउंडेड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 होगा, तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बी में बी भी 0 होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड डी में दिया गया है
एफ एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4 एफ एक्स डी में दिया गया है एफ एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4 करोगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखो क्या ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा? जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तब ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी को देखते हैं। सी में दिया गया है एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा एक्स साइन 1 बाई एक्स हैज़ इन्फाइनेटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,1। हाँ ये तो ट्रू है, तो इसलिए फॉल्स इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे है? एक्स साइन 1 बाई एक्स, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन, ये है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन, ठीक है। एंड ये जो साइन एक्स साइन 1 बाई एक्स होगा वो होगा ऐसा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनेटली ओपन इंटरवल 0 एंड 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, 0 एंड 1 के बीच में आपको इनफाइनेटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो सी जो है वो ट्रू है, तो हमें फॉल्स चाहिए, तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से। रियल नंबर में जे एक बाउंडेड ओपन इंटरवल है, आर में डब्ल्यू एफ जे दिया गया है सुप्रीम ऑफ एफ एक्स माइनस इन्फीम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू जे है, तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स एंड J1 है इक्वल्स टू 0,1 एंड J2 है ओपन इंटरवल 0,2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है W ऑफ एफ J1 लेस इक्वल्स टू W ऑफ एफ J2। अच्छा, W ऑफ एफ J1 क्या होगा? सुप्रीम ऑफ एफ एक्स फ्रॉम J1। यहाँ पे इस इंटरवल पे एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 एंड माइनस इन्फीम ऑफ इन्फीम वैल्यू क्या होगा? 0, ठीक है। अच्छा, अब W ऑफ एफ J2 इंटरवल पे f का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सुप्रीम क्या होगा? सुप्रीम होगा 2 माइनस इन्फीम क्या होगा? 0। तो ये हो रहा है 1 एंड ये हो रहा है 2, तो 1 लेस देन फ्रॉम 2, तो W ऑफ एफ J1 लेस देन फ्रॉम एफ J2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू है, तो हमें फॉल्स चाहिए, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया है, ठीक है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर बी को। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में मान लो कि Jn इक्वल्स टू है 1/2 टू द पावर n प्लस 1, 1/2 टू द पावर n, ओके। अच्छा, अब मान लो कि जे नॉट क्या होगा? मान लो J इक्वल्स टू J नॉट है, J0 क्या होगा? 1/2, 1, ओके। J1 क्या होगा? 1/2 स्क्वायर, 1/2। J2 क्या होगा? 1/2 क्यूब, 1/2 स्क्वायर, ओके, अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, अब देखो W F J N ये क्या होगा? ये क्या होगा? Jn इस इंटरवल पे अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया था f बाउंडेड है, एफ एक्स बाउंडेड है इन जे इंटरवल पे एफ एक्स बाउंडेड है। अच्छा, एंड j लेस देन फ्रॉम j इज ग्रेटर देन फ्रॉम j इज देखो J इज सुपर सेट ऑफ J1, सुपर सेट ऑफ J2 अप टू सुपर सेट ऑफ J3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, यही ऑप्शन बी में दिया गया है एंड बोला गया है Jn टेंस टू 0। हाँ, ये Jn टेंस टू 0 होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब हमें देखना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे W F Jn इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा, W F Jn क्या होगा? एफ एक्स इस इंटरवल पे एफ एक्स का सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा? सुप्रीमम वैल्यू होगा 1/2
टू टू द पावर n, ठीक है, माइनस इन्फिमम वैल्यू क्या होगा 1 बाई टू टू द पावर n प्लस 1। ओके, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है, तो ये ट्रू है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में दिया गया है इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट a belongs to j, then wfj not equals to 0। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है कि इसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा ना जे एन इंटरवल पे, जे एन जब एन इक्वल्स टू आप 0 लोगे, ठीक है, तब ये होगा जे नॉट। इस इंटरवल पे आपका डब्ल्यू एफ जे नॉट जो होगा इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, होगा 1, ठीक है। तो ये होगा 1 माइनस इन्फिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिमम वैल्यू होगा 1 बाई टू टू द पावर n इस इंटरवल पे होगा, सॉरी इस इंटरवल पे होगा, ठीक है। तो इन्फिमम वैल्यू होगा 1 बाई टू टू द पावर n। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये 0 पे टेंड करेगा एंड ये होगा, ये टेंड करेगा 1 पे, तो ये फॉल्स आ रहा है। अच्छा, तो मैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी को भी देख लेता हूँ वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये ट्रू होगा या नहीं। सी में दिया गया है, सी में दिया गया है f इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a बिलोंग्स टू j, देन w f j नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, कि मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन 1 बाई एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ओके। कहाँ पे है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, ओके। अच्छा, एंड जे ले लेता हूँ मैं -2 बाई पाई, 2 बाई पाई, तो डब्ल्यू एफ जे क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ साइन 1 बाई एक्स। साइन 1 बाई एक्स का सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा 1 इस इंटरवल पे, एंड माइनस इन्फिमम वैल्यू क्या होगा -1। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये सी ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो हमें फॉल्स चाहिए, सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम डी को, डी में देखते हैं। डी में दिया गया है एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, यहाँ पे कंटिन्यूअस है एफ, ओके। एंड देन for any given f epsilon greater than 0 there exists an interval I is subset of j such that w of f comma I equals to w of f comma I less than epsilon, okay। अच्छा, ठीक है। मान लो कि एफ एक्स है एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। ये कहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये कब है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 पे है एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू है 0, ठीक है। एंड जे, जे इंटरवल क्या है, जे, तो यहाँ पे इंटरवल मान लो j इक्वल्स टू है -π/2, π/2, ठीक है। अच्छा, एंड i मान लो i है -π/4, π/4, ये सबसेट है j का। एंड तो w f i इक्वल्स टू क्या होगा, देखो डब्ल्यू एफ जे इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा इसका सुप्रीम वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा 1 एंड माइनस इन्फिमम वैल्यू होगा -1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इंटरवल पे इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा लेस देन 2, ठीक है। तो 2 अगर 2 इक्वल्स टू अगर एप्सिलॉन ले लो तो दिस इज लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी, तो डी भी ट्रू है।
तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही फॉल्स होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बोला गया है एक्स ग्रेटर देन माइनस ऑफ f1x इक्वल टू दिया गया है ये f2x f3x दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा ये है क्या 2x, अच्छा y इक्वल्स टू 2x कौन सा कर्व है, ये है। ओके, ये है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे y इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x, ये कर्व कैसा होगा। देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब यहाँ पे y क्या होगा, log 1 मतलब 0, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये कर्व दिखने में ऐसा होगा। ओके, अच्छा एंड देखते हैं, इसे हम देखते हैं ये क्या होगा। ये देखो ये है 2x बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये क्या होगा, तो f1 0 क्या है 0। ओके, एंड जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, अच्छा f1x को हम 1/2x प्लस 1 लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ये 1 पे टेंड करेगा। ओके, अच्छा मान लो कि ये जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा तो ये जो एंड ये 0.00 पॉइंट से पास होगा, तो ये जो कर्व होगा वो दिखने में होगा ऐसा। ठीक है, अच्छा तो ये है f3x, ये है f2x। ओके, एंड ये है f1x। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि f1x लेस देन फ्रॉम f2x लेस देन f3x। ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है f3x लेस देन फ्रॉम f2x लेस देन f1, तो ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है r माइनस 0 से r में, एंड fx इक्वल टू x प्लस 1/x3 ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोला गया है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स f इज 1 1, किस इंटरवल पे f 1 1 होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा fx इक्वल टू x प्लस 1/x3, अच्छा ये जो, अच्छा यहाँ से ये कर्व हम ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे। f डैश x क्या होगा, 1 माइनस 3/x टू द पावर 4। ओके, अब देखो ये जो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब f इंक्रीजिंग होगा, एंड जब लेस देन 0 होगा तब f डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब 1 माइनस 3/x to the 4 greater than 0, so this implies 3/x to the power 4 less than 1. Okay, and this implies x to the power 4 greater than 3. Okay, अच्छा एंड अब देखो ये f डैश x लेस देन 0 कब होगा, जब f डैश x जब 1 माइनस 3/x टू द पावर 4 जब लेस देन 0 होगा तब f डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 होगा लेस देन 3। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x² लेस देन √3। ओके, ठीक है, अच्छा √3 मतलब 3 टू द पावर हाफ, तो दिस इम्प्लाइज x क्या होगा, x लेस देन होगा 3 टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ, मतलब 3 टू द पावर 1/4। यहाँ पे मॉड आएगा, मॉड x होगा, मॉड x लेस देन 3 टू द पावर 1/4, तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड x ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1/4। ओके, अच्छा मॉड x लेस देन 3 टू द पावर 1/4, इसका मतलब क्या है, माइनस 3 टू द पावर 1/4 लेस देन x लेस देन 3 टू द पावर 1/4, जब इस इंटरवल पे f क्या है, f इज इंक्रीजिंग। ओके, एंड
यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x जो है x ग्रेटर देन होगा 3^1/4 से, एंड x लेस देन होगा -3^1/4 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे x डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे होगा f इंक्रीजिंग, ओके। यहाँ पे f इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो f है वो कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा। तो ये कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन देखने के लिए हम क्या करेंगे, f"x फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो f"x क्या होगा, f'(x) को आप अगेन डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा आपको, दिस इक्वल्स टू 12/x⁵। जब f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा तब ये कॉन्केव अप, एंड ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। तब क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा कॉन्केव अप, एंड जब f'(x) लेस देन 0 होगा तब होगा कॉन्केव डाउन, एंड लेस देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा तब होगा कॉन्केव डाउन, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब x टेंस टू 0 होगा, 0 प्लस होगा, तब ये क्या होगा, टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। एंड जब x टेंस टू 0 माइनस होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज f टेंस टू होगा माइनस इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, अब देखो जब x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस होगा, ओके, तब ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। एंड जब x टेंस टू 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, दिस इम्प्लाइज f भी टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा, तो आप देखते हैं ये कर्व दिखने में कैसा होगा। देखो इस इंटरवल पे ये क्या है, 3^1/4। अच्छा, 3^1/4 मान लो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये है 3^1/4, 0 पॉइंट ये है, ठीक है। एंड ये पॉइंट है -3^1/4, 0। अच्छा, तो जब x टेंस टू 0 पे, देखो x टेंस टू जब 0 प्लस होगा तब ये क्या है, f प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, ओके। एंड जब x टेंस टू 0 माइनस होगा तब ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा, अब देखना ये है कि इस इंटरवल पे 0 एंड 3^1/4 के बीच में f क्या है, तो f क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे f डिक्रीज करेगा, एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्केव अप होगा, कॉन्केव डाउन नहीं होगा, कॉन्केव अप होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, ओके। अच्छा, एंड जब x 3^1/4 यहाँ पे है, 3^1/4 से बड़ा होगा तब ये इंक्रीज करेगा, ओके, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, एंड जब x क्या बोला गया है, x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे x क्या है, x टेंस टू जब 0 माइनस है तब यहाँ पे x टेंस टू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, एंड जब x लेस देन 0, यहाँ पे x लेस देन 0 है इस साइड पे, तो यहाँ पे होगा कॉन्केव डाउन होगा, ओके, कॉन्केव डाउन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो इस इंटरवल पे 0 एंड -3^1/4, इस इंटरवल पे 0 से -3^1/4 के बीच में f क्या है, डिक्रीजिंग है, ओके। एंड जब x -3^1/4 से छोटा होगा तब ये इंक्रीज होगा, ओके। अच्छा, एंड अच्छा, ये जो कर्व है ये है f(x), ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना होगा कि ये 1 होगा या नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है
जो इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 बोला गया है, इस इंटरवल में 1 1 होगा या नहीं। अच्छा एक चीज़ देखो, 1 कहाँ पे है, ये जो है ये है 0,0 पॉइंट, ये है यहाँ पे है x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है 1,0 ओके। एंड ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट है -1,0 ठीक है। अच्छा तो ये है x इक्वल्स टू 1 लाइन, ये है x इक्वल्स टू -1 लाइन, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू 1। अच्छा अब देखो कि ये 1 1 माइनस कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -1, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये 1 1 होगा या नहीं। अच्छा 1 1 देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन fx को एग्जैक्टली 1 पॉइंट में कट करता है तब ये 1 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट पे कट करता है तो यहाँ पे हमें 1 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा -1 से लेकर यहाँ -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस इंटरवल पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऐसा, ठीक है, हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, देखो कितना पॉइंट में कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पे हमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है -इन्फिनिटी का -1, तो इस इंटरवल पे हमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो इस इंटरवल पे हमें f11 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब बी में देखो क्या बोला गया है, बी में बोला गया है जो इंटरवल दिया गया है 0,1, अच्छा 0,1 ये इंटरवल है, ओके, ठीक है। इस इंटरवल पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे हमें f11 मिलेगा, ठीक है। अच्छा एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0,2, ओपन इंटरवल 0,2। अच्छा यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट है, ये है 2,0 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, ठीक है, एंड ये है x इक्वल्स टू 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब हम देखेंगे कि एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन लेंगे ये, ठीक है, 0 एंड 2 इंटरवल के बीच में ये स्ट्रेट लाइन f को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे f11 नहीं होगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। अब डी को देखते हैं, डी में दिया गया है कि 0,इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0,इन्फिनिटी। अच्छा अब देखो 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप देखोगे, देखो 0 एंड 2 के बीच में ही 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में भी 2 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बोला गया है एफ सेमी क्लोज इंटरवल 0,इन्फिनिटी से सेमी क्लोज इंटरवल 0,इन्फिनिटी पे कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल 0,इन्फिनिटी पे डिफरेंशिएबल है एंड एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, तो हमें f6 का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम काम करते हैं बोथ साइड पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो f डैश x इक्वल टू क्या होगा, ये होगा x का डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 एंड यहाँ पे अपर लिमिट x पुट करोगे तो होगा रूट fx माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज f डैश x क्या है, डी fx बाई dx इक्वल्स टू fx टू द पावर क्या है हाफ, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, अब एक काम करो fx से बोथ साइड में डेरिवेटिव डिवाइड कर दो तो क्या होगा fx होल टू द पावर माइनस हाफ डी fx इक्वल्स टू है dx। दिस इंप्लाइज अब आप बोथ साइड पे इंटीग्रेट करोगे तो होगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c एंड दिस इंप्लाइज होगा fx टू द पावर 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ बाई है हाफ इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज है ये होगा 2 रूट fx इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिस इंप्लाइज fx क्या मिलेगा, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे जब x इक्वल्स टू अगर आप 0 रख दोगे तो 0 to 0 क्या होगा, 0 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो f0 हमें क्या मिलेगा,
0, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे f की जगह अगर हम x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो fx हमें क्या मिल रहा है 2fx, 2√fx इक्वल्स टू मिल रहा है x, ठीक है। अब बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो तो 4fx इक्वल्स टू है x स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर बाई 6, तो दिस इम्प्लाइज f6 सॉरी 4 होगा बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो f6 इक्वल्स टू होगा 6 स्क्वायर बाई 4, तो दिस इक्वल्स टू 36, तो दिस इम्प्लाइज f6 इक्वल्स टू 36 बाई 4 मतलब 9, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू दी पावर साइन एक्स, इसका हमें पावर सीरीज एक्सपांड करना होगा अबाउट एक्स इक्वल टू 0 एंड हमें एक्स टू दी पावर 4 का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं इसका अगर हम पावर सीरीज एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा f0 प्लस एफ डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एफ 4 0, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, मतलब ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे आप फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करो, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा e टू द पावर साइन एक्स, अब साइन एक्स को करेंगे तो होगा कॉस एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो e टू द पावर एक्स को करेंगे तो होगा साइन एक्स, साइन एक्स को अगेन करेंगे तो होगा कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस एक्स को करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो e टू द पावर साइन एक्स, ओके। अच्छा यहाँ पे आप e टू द पावर साइन एक्स को कॉमन ले लो तो होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, e टू द पावर साइन एक्स को करोगे तो होगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स को करोगे तो होगा कॉस एक्स, अब कॉस एक्स इंटू दिस होगा क्या कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब इसे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो होगा e टू द पावर साइन एक्स बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे माइनस होगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, अब साइन एक्स को करेंगे तो होगा कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम e टू द पावर साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर साइन एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये जो हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एंड यहाँ पे है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे काम करते हैं हम, इसे मैं लिख सकता हूँ कि e टू द पावर साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 3/2 इंटू साइन 2x माइनस कॉस एक्स, ओके। अच्छा अब हम इसे अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो होगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा कॉस एक्स, ये है कॉस क्यूब एक्स माइनस 3/2 साइन 2x माइनस कॉस एक्स। अच्छा अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा e टू द पावर साइन एक्स बाहर रहेगा एंड कॉस क्यूब एक्स को करोगे तो होगा 3 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स को करोगे तो होगा माइनस साइन एक्स, माइनस को आगे ले लिया हमने एंड माइनस 3/2 साइन 2x को करोगे तो होगा 2 साइन कॉस 2x एंड इंटू 2 कैंसिल, माइनस कॉस एक्स को करोगे तो होगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब आप x इक्वल टू 0 पे देखो, f4 0 इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर साइन 0 मतलब e टू द पावर 0 होगा, e टू द पावर 0 इक्वल टू होगा 1 एंड cos 0 होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स 1 माइनस साइन 0 होगा 0 माइनस कॉस 0 होगा 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एंड प्लस है ये। अच्छा e टू द पावर साइन 0 होगा 1 इंटू यहाँ पे cos 0 हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा cos 0
सॉरी कॉस जीरो जीरो नहीं, साइन जीरो होगा जीरो एंड यहाँ पे होगा कॉस जीरो माइनस थ्री कॉस जीरो होगा वन प्लस साइन जीरो होगा जीरो। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू होगा माइनस थ्री होगा। ठीक है, तो दिस बाई फैक्टोरियल फोर इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्टोरियल फोर क्या है, फैक्टोरियल फोर है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो 3/24। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा -1/8, तो -1/8 एंड दिस इक्वल्स टू हो रहा है -0.125। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें बोला गया है एफ डबल डैश इज कंटिन्यूअस एंड एफ जीरो इक्वल टू 1, एफ डैश जीरो इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू -1। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। एफ डबल डैश क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस, तो मैं मान लेता हूँ कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। एंड यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा -x। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो एफ डैश जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगेन इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा -x²/2। यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 1 ले लो। ठीक है, मैंने ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 1 क्यों लिया है, अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे दिस इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन है ये। अच्छा, अब आप यहाँ पे x की जगह √2/x रख दो, दिस इक्वल टू होगा 1 -√2/x का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 - 1/x। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब f √2/x है ये 1 - 1/x, इसका होल टू द पावर अगर आप x लोगे 1 - 1/x होल टू द पावर x, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे आप, इसका वैल्यू क्या होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये मान लो दिस इक्वल्स टू है a। ठीक है, अब आप एक काम करो, बोथ साइड पे लॉग यूज़ करो। अगर आप बोथ साइड पे लॉग यूज़ करोगे तो ये क्या होगा, log 1 - 1/x, x आगे आ जाएगा log a। ठीक है, एंड अब आप x को यहाँ पे लिख सकते हो 1/x। ठीक है, अब देखो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये होगा log 1 मतलब 0 एंड 1/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ पे एलोपिथल रूल यूज़ करो, यहाँ पे न्यूमरेटर अगर आप डेरिवेटिव करोगे, लॉग को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/1 - 1/x इंटू, अब 1 - 1/x को अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/x²। ठीक है, एंड 1/x को डेरिवेटिव करोगे x में तो होगा -1/x² इक्वल्स टू log a। ठीक है, अब देखो 1/x², 1/x² कैंसिल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो तो ये होगा 1/1/x - 1 इक्वल्स टू log a। अब जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये हो जाएगा 0, तो ये होगा 1/0 - 1 मतलब -1 इक्वल्स टू log a। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू e टू द पावर -1। ओके, अच्छा, e टू द -1 इक्वल्स टू क्या होगा 0.367। ओके,